द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि संख्या किसे कहते हैं और अंक क्या है। साथ ही हम जानेंगे 5 अंक है या संख्या। तो दोस्तों मैं हूं राजेंद्र राज, चलिए कुछ नया सीखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आइए हम जानते हैं संख्या के बारे में। दोस्तों यहाँ पहले आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ कितने गोले हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप निश्चित रूप से गिनेंगे, तब जाके आप आंसर बताएंगे कि कितने गोले हैं। यानी जैसे 1 2 3 4 5 आप पहले इसे गिनेंगे, यानी आपके मन में स्वतः ही गिनने का विचार आ जाएगा। ये जो मन में आपका गिनती का विचार आया, यही आपकी संख्या है। तो देखते हैं संख्या की परिभाषा क्या है। तो संख्या है यानी नंबर है किसी वस्तु को देखकर, जी हाँ, किसी वस्तु को देखकर उसकी गिनती के बारे में, जी हाँ, उसकी गिनती के बारे में मन में उत्पन्न विचार को संख्या कहते हैं। जी हाँ, अगर आपको कह दे कि यहाँ कितनी कुर्सियां हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कुर्सियों को गिनने लगेंगे, तब जाके आप बताएंगे कि आखिर वो कितनी संख्या में कुर्सी है। तो उसी प्रकार संख्या आपका क्या हो गया? मन में उत्पन्न विचार है आपका गिनती का। जैसे हमारे पास संख्या है 5, 80, 1 लाख, 4, कुछ भी अनंत संख्याएं हैं उसे हम संख्या कहते हैं। दोस्तों एक खास बात और, प्रारंभ में लोगों को संख्या गिनने भी नहीं आता था। शुरू में धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, उसके साथ ही लोगों में गिनने का विकास हुआ, गिनती का विकास हुआ, परंतु उसे संख्या लिखने के लिए नहीं आता था। वो सिर्फ गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि यह गिनना कब से प्रारंभ हुआ यह किसी को पता नहीं, इसलिए तो हम इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। प्रकृति में यह अपने आप हो गया ऐसा माना जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों संख्या का लेखन कब से शुरू हुआ यह भी पता नहीं, यह भी धीरे धीरे इसका विकास हुआ। हर देश में, हर क्षेत्र में, हर कबीले में अलग अलग रूप से इसका विकास हुआ। जैसे कि देवनागरी लिपि आप जानते हैं, रोमन स्क्रिप्ट जानते हैं, और फिर संख्या का जो लेखन हम करते हैं हिंदू अरेबिक में करते हैं, या रोमन में करते हैं, या फिर अन्य स्क्रिप्ट में करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि अंक आखिर क्या चीज है, अंक कहते किसे हैं। दोस्तों जिस तरह से किसी का अगर नाम लिखना हो रोमन स्क्रिप्ट में, जैसे कि किसी का नाम मोहन है तो आप लिखेंगे एम, यानी अंग्रेजी अक्षर के एक अक्षर लेंगे आप एम, उसके बाद लेंगे ओ, उसके बाद लेंगे एच, उसके बाद लेंगे ए, फिर उसके बाद लेंगे आप एन। इस प्रकार आप मोहन लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको किसी संख्या को लिखना होगा, जैसे आपको लिखना है मान लीजिए 50, तो 5 का सहारा लीजिएगा, फिर आप 0 लीजिए, तब जाके 50 होगा। उसी तरह से अगर आपको 5 एक संख्या लिखनी है तो 5 एक संख्या लिखने के लिए गणित के रूप में इस 5 अंक का सहारा लेना होगा, तब जाकर के आप 5 लिख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर अंक क्या है। तो अंक हमारा है जिसको हम लोग डिजिट कहते हैं अंग्रेजी में। संख्या के लेखन में, यानी संख्या को निरूपित करने में, संख्या को लिखने में जिस गणितीय संकेत, जी हाँ, संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम अंक कहते हैं। यानी किसी संख्या को हम लिखेंगे तो हमें अंकों का सहारा चाहिए, तब जाके संख्या का लेखन हो सकता है। तो अंक कितने हैं? टोटल अंक 10 हैं आपके। वे अंक हैं हमारे 0, उसके बाद हमारा है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे कितने अंक हुए? 10 अंक हुए, 0 से लेकर के 9 तक। इन्हीं अंकों के सहारे से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। इन्हीं अंकों के सहारे से हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं। जैसे 1 को 0 से मिला देंगे तो 10 हो सकता है, 1 और 4 मिला देंगे 14 हो सकता है, 5 8 3 इस तरह से मिला दें तो 583 हो जाएगा। तो कई संख्याएं, अनंत संख्याएं बना सकते हैं। यानी कि अंकों के सहारे से आप संख्या को लिख सकते हैं गणितीय रूप में, अन्यथा आप संख्या नहीं लिख सकते। दोस्तों अब यह प्रश्न उठता हुआ कि आखिर 5 अंक है या संख्या। अगर आप गिनती के अर्थ में लेते हैं तो वह संख्या होता है। जैसे कि आप 5 रुपए, 5 आम, 5 कलम, ये सभी गिनती के अर्थ में गिनती है। 5 आम, 1 2 3 4 5 आम, इस तरह से गिनती के अर्थ में क्या होंगी? वे संख्या होंगी। अगर आप अंक जानना चाहते हैं तो अंक के लिए क्या है? जैसे 82,570, यह एक संख्या है, लेकिन इसको लिखने के लिए आपको चाहिए 8 9 5 7 0। तो अंकों से आप लेंगे उठा करके, तब जाकर के संख्या लिख सकते हैं। यानी कि 5 क्या है? आपका अंक है, 8 भी अंक है, 9 भी अंक है, 7 भी अंक है, 0 भी यहाँ अंक है, और ये पूरे मिला के एक संख्या बना दी गई है। तो आपका जैसे 82,570 क्या है? वो संख्या है, लेकिन यहाँ जो 5 है वो क्या है? अंक है, वो गिनती नहीं है। बस संख्या को लिखने के लिए 5 लिए हैं सहारे के रूप में, 8 भी लिए हैं, यहाँ पर 9 भी लिए हैं और 7 भी लिए हैं, 0 भी सहारे के रूप में लिए हैं। अतः ये क्या है? आपका अंक है। आइए अब हम जानते हैं अंकों का मानक रूप क्या होगा जिससे हम संख्या का निरूपण करते हैं। तो दोस्तों देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है, संस्कृत की लिपि है, नेपाली भाषा की लिपि है, वो देवनागरी है। तो देवनागरी में संख्याओं का जो निरूपण होता है इस तरह से होता है। जिसके अंक 10 हैं वो हैं
जीरो देखिए, शून्य देखिए कैसे लिखा जाता है, गोल करके ये दोनों साइड मोटा थोड़ा सा है, इस तरह करके तिरछा करके गोल होता है, पूरी तरह से गोल होता है। एक देखिए आप कैसा है, इस तरह से होता है, या बहुत आदमी एक ऐसे करके भी लिखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दो आप देखिए कैसे है, बहुत आदमी दो ऐसे करके लिख देते हैं, चलेगा। तीन है, चार है, पांच है, देखिए किस तरह से, पांच बहुत आदमी ऐसे करके लिख देते हैं, वो भी चलेगा। छह आपका देखिए कैसा, छह बहुत आदमी ऐसे ही करके लिख देते हैं, वो भी चलेगा। सात देखिए आपका कैसा है, सात, तो सात इस तरह का होता है। फिर आठ इस तरह का, आठ बहुत आदमी इस तरह से ऐसे करके भी लिख सकता है, वो भी चलेगा। नौ देखिए कैसा है, आठ की तरह से बना करके ऊपर भी और नीचे भी, ये नौ है आपका। फिर इस तरह से नौ सी घुमा करके ऐसे काट दीजिए, वो नौ हो गया। फिर आपका इस तरह से टिक मार्क भी आपका क्या है, नौ है। फिर उस तरह से उल्टा एक की तरह, यहाँ का उल्टा जो आपका है वो भी आपका नौ है। नौ चार तरह से लिखा जाता है, लेकिन मानक आपका ये वाला है, ये वाला है, इस तरह से आपका क्या है, मानक देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो आपने इस प्रकार जाना अंकों का मानक रूप देवनागरी स्क्रिप्ट में। साथ ही हम बता रहे हैं आपको हिंदू अरेबिक, इसे लोग भूलवश अंग्रेजी सिस्टम में कह देते हैं। दोस्तों अंग्रेजी ये नहीं है, ये आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम है। हमारे हिंदी यानी देवनागरी लिपि से कुछ मैच है, देखिए एक मैच कर रहा है आपका, जीरो यहां से मैच कर रहा है, दो भी आपका मैच कर रहा है, तीन भी मैच कर रहा है। हिंदुस्तान की जो लिपि थी उससे वो मैच कर रहा है, इसीलिए हम लोग हिंदू यहां लगा दिए। साथ ही अरब देश से भी कुछ स्क्रिप्ट लिए गए हैं, वहां से इसका अरब देश से भी इसका कुछ स्क्रिप्ट मैच करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक स्क्रिप्ट कहते हैं। जिसमें आपको टोटल अंक हो गए 10 हो गए, 0 से लेकर 9 तक आप देख सकते हैं। ये सभी मानक रूप में है, स्टैंडर्ड रूप में है, जिसे आप इसे लिख सकते हैं। बहुत आदमी चार ऐसे लिख देते हैं, वो सही नहीं माना जाता, सही आपका यही है जो कंप्यूटर भी इसे समझता है। साथ ही रोमन स्क्रिप्ट जो अंग्रेजी स्क्रिप्ट का है वो आपका है आई, जिसे हम 1 लिखते हैं, वी है आपका 5 है, एक्स आपका 10 है, एल आपका 50 है, सी आपका 100 है, डी आपका 500 है और एम आपका 1000 के लिए लिखते हैं। इस तरह से अंकों का निरूपण हम इस तरह से करते हैं। और भी कई भाषाओं में अंकों का निरूपण होता है जो अलग अलग होता है, लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में यह है जो अब बहुत कम हो रहा है। साथ ही पूरे वर्ल्ड में इसका प्रयोग हो रहा है, इसे अपना लिया गया है, कंप्यूटर में हो चाहे किसी भी भाषा में हो, इसे अपना लिया गया है। ये हिंदू अरेबिक ही, जिसे भूलवश लोग अंग्रेजी स्क्रिप्ट भी कह देते हैं। दोस्तों एक खास बात और, लोग जीरो और ओ में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो जीरो देखिए आप क्या, अंडाकार खरा अंडा कर दिए तो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर आप पूरी तरह से गोल साइकिल के चक्का की तरह अगर गोल लिखते हैं तो आपका क्या हो गया, ओ हो गया। तो ओ आपका क्या है, पूरी तरह से गोल होता है, और जीरो क्या होता है, अंडाकार, जैसे अंडा होता है इस तरह से खड़ा करके आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो आपने यह जाना जीरो और ओ में डिफरेंस। तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। साथ ही हमारे इस चैनल द कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।